उठाई और अपनी हैसियत बताई। मैं चिन ग्रुप का युवा मालिक चिनवान हूँ। मैं तुम्हारे अध्यक्ष गूका मंगेतर हूँ, आने वाला सीईओ। क्या तुम्हें लगता है कि किंग हान बहन तुम्हारे जैसे सचिव को मेरे कहने पर निकाल नहीं देगी? मंगेतर। मैंने अंदर से हंसी। अभी तो ये आधिकारिक भी नहीं है और पहले से ही इतना बड़ा बन बैठा है। मैं और भी ज्यादा मुस्कुराया। श्रीमान चेन, दिन हो गया है, वक्त से थोड़ा जल्दी ही ख्वाब देखने लगे हो। अचानक ये बात, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? थप्पड़। एक तेज आवाज पूरी मंजिल पर गूंज गई। तुरंत ही चारों तरफ मौत जैसी खामोशी छा गई। लेकिन जब सबने ध्यान से देखा तो सब हैरान रह गए। वो हैंडसम चिनचुआन अपना सूजा हुआ गाल पकड़कर मुझे बिल्कुल यकीन न होने जैसी नजरों से देख रहा था। जिसे थप्पड़ लगा था वो मैं नहीं था, वो खुद था। तुमने तुमने सच में मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की? चिनवान पागल होने लगा था। वो अपनी दूसरी हाथ उठाकर पलटवार करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक ठंडी पक्की आवाज गूंज उठी। ये सब शोर शराबा क्या है? मैं मुड़ा तो देखा जियो चिंग हान मीटिंग रूम से बाहर आ रही थी। जब चिनवान ने उसे देखा उसकी आंखें चमक उठीं। एक पल पहले वो दबंग था और अगले ही पल वो मासूम दुल्हन बन गया। सिस्टर चिंग हान। उसने अपना चेहरा पकड़ लिया और लाल आंखों से उसकी तरफ भागा। तुम्हारी ये नई सेक्रेटरी तो बहुत ज्यादा है। मैंने कॉफी का एक कप मांगा और उसने मेरा मजाक उड़ाया। उसने मुझे मारा भी। मैं ठंडे दिल से उसकी हरकत देखता रहा। ठीक उसी वक्त जब चिनवान ज्यू चिंग हान की बाहों में झुकने वाला था, उसने एक तरफ कदम बढ़ाया और पूरी तरह उससे बच निकली। शिंगवान चूक गया और लगभग घुटनों के बल गिर पड़ता। वह आश्चर्य से उसे देख रहा था, लेकिन उस औरत की नजरें ठंडी और दूर थीं, जिसमें घृणा की झलक भी थी। उसने ठंडे अंदाज में कहा, श्री चिन, ये गू है, कोई भीगी मंडी नहीं। ये कहकर वह रुकी। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसकी निगाहें चिनवान को छोड़कर सीधे मुझ पर टिक गईं। मैं खड़ा था, वहां ठंडे चेहरे से मेरी आंखें उसकी तरफ तीव्रता से टिकी थीं। हाँ, मैं जलन महसूस कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि जियोचिंग के पतले होंठ लगभग अनजाने में मुस्कुराए। फिर उसकी नजरें फिर से चिनवान पे टिक गईं। उसकी आवाज हड्डियां कंपा देने वाली ठंडी थी। तुम्हें किसने हिम्मत दी कि तुम मुझसे कॉफी बनाने को कह सको? चिनवान हैरान रह गया। सिस्टर चिंग हान, वह तो सिर्फ एक सेक्रेटरी है। पर जियोचिंग ने उसे सीधे रोक दिया। वो मेरा सेक्रेटरी है। उसकी आंखों में ठंडक थी। मुझसे अलग किसी को उसे कॉफी बनाने के लिए कहने का अधिकार नहीं है। उन लोगों को। शब्द सुनते ही चिनवान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सच में सबके सामने उस छोटे से लोमड़ी का बचाव किया था। चिनवान बेकाबू हो गया। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। चिंग हान दीदी, क्या आपको पता नहीं अंकल जू ने क्या कहा था? उसे बाहर निकाल दो। जू चिंग हान ने अपनी सहायक से कहा, बिना उससे फिर से देखे। अब से बिना अपॉइंटमेंट कोई भी ऊपर की मंजिल पर नहीं आएगा, खासकर ये चिंग नाम का आदमी। ये तो जैसे चिनवान की इज्जत को मिट्टी में रगड़ने जैसा था। वह और समझाना चाहता था, लेकिन पर उसने अधीरता से हाथ हिलाकर उसे दूर भगा दिया। उसे बाहर निकालो। सिक्योरिटी तुरंत दौड़ी और चीखते चिल्लाते, संघर्ष करते चिनवान को जबरदस्ती लिफ्ट में घसीट ले गई। दुनिया आखिरकार शांत हो गई। अगली सेकेंड में गी युच चिंगहान मेरी तरफ मुड़ी। आओ अंदर, ऐसा कहकर वह अपने ऑफिस में चली गई। मैं गुस्से फूटा। मैंने स्प्रेडशीट्स उठाए और उसके पीछे पीछे अंदर गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मैंने रिपोर्ट्स जोर से उसकी मेज़ पर पटक दी और तंज कसते हुए बोला, चिंगाम दीदी के तो बहुत फैंस हैं। यहाँ तक कि मंगेतर भी दरवाज़ा खटखटाने लगी। मैंने जानबूझकर चिनवान की बड़बड़ाहट वाली आवाज़ की नकल की। लगता है कि दीदी चिंग हान का बड़ा दिन करीब आ रहा है। हैरानी की बात यह थी कि गुई चिंग हान मेज़ के सहारे टेक लगाकर मेरी तरफ मटमैली आंखों से देख रही। जेलस? मैं तड़क गया। कौन जलता है? मैं बिल्कुल भी जलती नहीं। उसने नीची हंसी दी, अपने लंबे पैरों से आगे बढ़ी और अपने बाजुओं में मुझे घेर लिया। उसकी आवाज़ ठंडी थी। वो बहुत फीका है। मुझे घर वाला जंगली भेड़िया ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा जोश और दम है। मैंने अपना पैर उठाया उसे रौंदने के लिए, लेकिन उसने अपनी टांग से मुझे लड़खड़ाया और मैं सीधे उसके जलते हुए आलिंगन में गिर पड़ा। तभी जियो चिंगहान ने मजाक छोड़ दिया। उसने गंभीर चेहरे से मेरा ठोड़ी उठाई और उस हाथ को जिससे मैंने उस लड़के को मारा था धीरे से रगड़ने लगी। तुमने अच्छा किया। अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो वापस मारना। मैं नतीजे संभाल लूंगी, मैंने धीरे से कहा। अगर मैं लड़ाई जीत ना सकूं तो? उसने सच में मेरा हाथ अपने होठों से छुआ और चूमा। उसकी आवाज़ में प्यार भरा एहसास था। फिर अपनी बीवी को बुलाओ। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लड़ जाएगी। ये बात सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। कौन कौन तुम्हें ऐसा कहेगा? और अगर मैं जीत नहीं सकता तो तुम कैसे जीतोगे? लेकिन उसने एक भौं उठाई और उसके हाथ घूमने लगे। मुझे ऐसा नहीं कहने वाला हो। लगता है तुमने मुझे कल रात इतना नहीं कहा कि आप भूल गए कैसे बोलना है। उसके होंठ मेरी कान की मणि को छू गए। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। गुइनहान, अगर तुमने फिर से मुझे छुआ तो फिर कभी नहीं छू पाओगी।
आखिरकार पागल ने और आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। मेरा गुस्सा आसमान छू रहा था। मैं अपने गले पर नए लिपस्टिक के निशान को आईने में देख रही थी। गुस्से में बोलती ही नहीं बन रही थी। जू चिंगान, तुम सच में एक जानवर हो। लेकिन वो बस पीछे से मुझे पकड़कर हंसती हुई बोली, जानवर मेरी तरह नर्म नहीं होते। मैं आज रात तेरे घर आने वाली हूँ। मेरा हाथ कांपने लगा। मेरे घर? क्या तुम्हें पागलपन छू गया है? सीधे जाल में कूद रही हूँ। अगर ये औरत मेरे पापा को पकड़ गई तो टूटे हुए पैर तो सबसे कम बला होगा। अगर मेरे पापा को पता चला तो सिर्फ डांटना ही नहीं होगा। जब वो लोग मेरा हाल देख लेंगे तब अगला कदम तो बिल्कुल दोनों परिवारों की शादी तय करना होगा। ओह भगवान, मैं तो जू चिंग हान की खूबसूरती में खो गया हूँ। शादी के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन वो औरत तो मुझे अंदर तक देख रही थी। वान ने अभी मैसेज किया है। उसने कहा कि तुम्हारी मदद करने के लिए, जिससे तुम उस मैच मेकिंग डेट से बच गए, वो खास तौर पर मुझे डिनर पर बुला रही है। मैं तो बोल ही नहीं पाया। मेरी बहन फिर से, नहीं तुम्हें वहां नहीं जाना है। मैंने उसका हाथ झटक दिया। बस कह देना कि तुम्हें देर तक काम करना है, कि तुम व्यस्त हो, कि तुम साउथ पोल जा रहे हो पेंगुइन का स्टडी करने। पर गुई चिंगहान ने मेरे कान में झुककर हंसते हुए कहा, जितना मेरा बेबी मुझसे कहता है मत जाना, उतना ही मैं जाना चाहता हूँ। काफी टाइम हो गया जब मैं अपने बेबी के कमरे में गया था। वहां की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। धड़ाम, मेरी रीढ़ की हड्डी में बिजली सी दौड़ गई। इस औरत के दिमाग में तो पक्का रेटेड तस्वीरें भरी हुई हैं। ये कैसे हमेशा ही टेंशन में रहती है। विरोध तो बिल्कुल पुराना जमाना था। मैं उसके मैबैक में बैठा था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई हो। वो अपने भविष्य से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। ससुराल वाले, उसने यहाँ तक कि ट्रंक भी गिफ्ट्स, चाय, माउस, पुरानी गहनों से भर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे शादी के लिए प्रपोज करने आ रही हो। हालांकि ये उसका पहला मौका था। जब हम डेटिंग शुरू करने के बाद वो आई थी, लेकिन उससे पहले वो साल में कई बार आती थी। पर इतनी बड़ी तैयारी देखकर अगर पापा को शक हो गया तो? जब कार धीरे धीरे हमारे घर के गेट में दाखिल हुई, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। गुई चिंग हान की नजर आंगन में लगे पुराने सागौन के पेड़ पर पड़ी। जब मैं 5 साल का था, उसने मेरा हाथ पकड़कर उसी पेड़ के पास पौधा लगाया था। हम पहुंच गए। गुई चिंग हान ने कार पार्क की और उसने अपनी सीट बेल्ट खोली। मैं साइड में बैठा था, अपनी सीट बेल्ट को कसकर पकड़े हुए। क्या तुम सच में जाने वाली हो? उसने झुककर मेरी सीट बेल्ट खोल दी। उसकी आवाज नरम थी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? हमारे परिवार बहुत करीब है। वो तो लगभग मेरे घर में बड़ी हुई है। बस इसी वजह से मैं हिम्मत नहीं कर पाया था इसे सबके सामने लाने की। अगर हम अलग हो गए तो हमारे परिवारों की दशकों पुरानी दोस्ती का क्या होगा? मैं यकीन नहीं कर सकता था कि ये टिक पाएगा। लेकिन ज्यू चिंग हान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने यह हथेली रगड़ी। मैं वादा किया था कि तेरी इजाजत के बिना किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उसने होंठ सिकोड़ लिए। तेरे माँ बाप की नजर में मैं तो बस तेरी बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन का घर आकर खाना खाना गलत है क्या? बड़ी बहन? मैं हैरानी से उसे देखने लगा। ये हिम्मत उसे कहाँ से मिली? कौन सी बहन अपने भाई को इस कदर चूमती है कि उसे सांस तक ना आए? कौन सी बहन अपने भाई की कमर को अभी तक दर्द देती है? तभी एक आवाज आई, किंग हान शी। ये मेरी बहन थी। मैं तो चौंक गया। ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका गया हो। मैंने गुई चिंग हान का हाथ धक्का दे दिया। थप्पड़। उसका हाथ कार की साइड से जोर से टकराया और तुरंत लाल हो गया। मेरा दिल धक से रह गया। मैं बोलने ही वाला था कि मेरा मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन बात खत्म करने से पहले ही मेरी बहन दौड़ती हुई आई और मुझे कार से खींचकर बाहर निकाल लिया। श्याओई, हम घर पहुंच गए हैं। तो बाहर क्यों नहीं आ रही? चीनी वाले ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी नजर अचानक रुक गई। मेरे गले में गर्मी में भी लिपटी हुई सफेद स्कार्फ पर। चाहे इसे कैसे भी देखें, ये अजीब ही लग रहा था। मैं तुरंत घबरा गया। स्वाभाविक रूप से इसे छुपाने की कोशिश करने लगा। चिनवान कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने मुझे लगभग तोड़ दिया। तभी जूचिन हान कार से बाहर निकली और फिर से अपने ठंडे और संयमित स्वभाव में आ गई। उसने शांतिपूर्वक बोला, उसका गला अकड़ गया है, उसे गर्म रखना होगा। गला अकड़ गया? मेरी बहन चिंता से भर गई और जांचने के लिए हाथ बढ़ाया। गला अकड़ने का कैसे हुआ? ये गंभीर है क्या? मुझे दिखाओ। मेरा दिल रुक सा गया। मैं डर गया कि मैं अपनी स्कार्फ उतारने वाला था। मैं तो मर ही चुका था। मेरी गर्दन पर जो सारे निशान थे। मैं इतना घबराया हुआ था कि सांस लेना भी भूल गया। जैसे ही मेरी बहन का हाथ मेरी स्कार्फ को छूने वाला था, एक ठंडी आवाज गूंजी, लिनजुआन, मेरी कंपनी में तुम्हारे कितने जासूस हैं? मेरी बहन का हाथ ठिठक गया। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और शर्माते हुए सिर के पीछे खुजलाते हुए हंस दी। नहीं, कोई नहीं। मैं बस अपने भाई के साथ बदसलूकी होने को लेकर परेशान थी। गुई चिंग हान ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे भाई ने खुद ही लड़ाई झोंक ली। मेरी कंपनी में मिस्टर चिन थे। मेरी बहन की हंसी और भी अजीब हो गई। जाहिर है उसे पता था। गुई चिंग हान फिर तोहफे लेकर अंदर चली गई, ऐसे जैसे वो अपना घर हो।
मेरी बहन तुरंत पीछे पीछे आई और पूछी, चिन परिवार तुम्हें परेशानी देगा क्या? गुइंगन ने हल्का सा आ भरी। क्या वो हिम्मत करेंगे? उन्हें मेरी परेशानी करने के बजाय सोचना चाहिए कि मुझे कैसे सफाई देंगे। मेरी बहन ने तुरंत अंगूठा ऊपर किया। बढ़िया दोस्त, तुम्हारे साथ मेरा भाई छोड़ रही हूं। ये सही फैसला था। जूचिंग हान ने मेरी तरफ झांककर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हारा भाई तो मेरा भी भाई है आखिर में। उसके लफ्जों में जो जोश था उसकी वजह से मेरे कान गर्म हो गए, लेकिन कम से कम उसकी इस बात की वजह से मेरी बहन फिर से उस स्कार्फ के बारे में नहीं पूछी। जब हम हॉल में गए तो वहां कोई नहीं था। जूचिंग हान, जो हाथ में पापा की पसंदीदा चीजें लिए हुए थी, पूछने लगी कि पापा कहाँ हैं। मेरी बहन ने मजाक में कहा, तुम लड़की क्या पापा से पक्के दोस्ती करने की कोशिश कर रही हो ताकि वो तुम्हारी गॉडफादर बन जाए? होंठ मुड़े। मैं सच में उससे पंगा लेना चाहती हूँ, लेकिन सास के तौर पर, न कि भगवान की पोती के तौर पर। अगली सेकंड में मेरी बहन ने आ भरी। गलत टाइमिंग। पापा को आखिरी मिनट में डिनर पार्टी में जाना पड़ा और वो भाग गए। आज रात बस हम तीनों हैं। जब पता चला कि मेरे माता पिता घर पर नहीं हैं तो मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी खोपड़ी सुन हो गई। ओह नहीं, अगर पापा यहाँ नहीं है तो कोई भी इस बड़े भयानक भेड़िए को काबू में नहीं रख पाएगा। ये तो सीधे सीधे भेड़िए को घर में बुलाने जैसा है। खाने की खुशबू डाइनिंग रूम में लाजवाब लग रही थी। जब अंकल लियू ने जियो चिंग हान को देखा तो उनका चेहरा मुस्कान से खिल उठा। पता चला कि ये औरत सब कुछ पहले से प्लान कर चुकी थी। उसने अंकल लियू के लिए एक तोहफा भी तैयार रखा था। अंकल लियू बहुत इमोशनल हो गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, यंग मास्टर, मिस चियो बचपन से ही समझदार रही है, तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। मैं मन ही मन हंसा। सरदार, ये औरत तो साफ सुथरी चालें चल रही है, दिमाग से खेल रही है। 15 मिनट बाद हम तीनों बैठ गए। मैं सिर झुकाए रहा, चावल कूचते हुए सामने वाली औरत की तरफ ध्यान दिए बिना। मेरी बहन, हालांकि पूरे जोश में थी, उसने तुरंत जू चिंग हान के लिए बियर डाल दी। आज सब तुम्हारी वजह से है। वो आदमी चिनवान सच में सोचता है कि वो तुम्हारा मंगेतर है। अचानक जू चिंग हान ने बियर का घूंट लिया और एक भौं उठाते हुए मस्ती भरे लहजे में बोली, लेकिन क्या किसी ने उस बारे में अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाया था मिस्टर चिन? मेरी बहन बीच में ही ठिठक गई, याद करते हुए कि उसने आज सुबह ही चिनवान की तारीफ की थी। वह जल्दी से बियर पी ली और उस वक्त एक उल्लू जैसा आवाज निकली, अब तो ऐसा नहीं होता। गुई चिंग हान ने आखिरकार अपना गिलास रखा और बस इतना कहा, कोई तकलीफ नहीं हुई? फिर उसकी नजर खाने से उठती भाप के बीच से होकर सीधे मुझ पर टिक गई। शियाओ, ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त का भाई है, मैं उसे दूसरों के सामने कोई भी तकलीफ कैसे दे सकता हूँ? उसने तकलीफ देने वाले शब्द पर जोर दिया। उसकी आवाज में एक अनोखी लहराती सी मिठास थी। मेरा मुंह खाना भर गया था, गाल फूल रहे थे। मैं बस मछली का टुकड़ा लेने ही वाला था कि मैंने उसकी एम्बिग्यूअस टिप्पणी सुन ली। मेरा हाथ काम गया और मछली वापस कटोरे में गिर गई। मैंने ऊपर देखा और उसे तेज नजर से घूरा। बिल्कुल, वो मुझे तकलीफ नहीं पहुंचने देगी किसी और से, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ तो वो खुद मुझे देती है। मेरी बहन ने फिर भी जल्दी से सबसे कोमल मछली का टुकड़ा मेरे कटोरे में रखा। शाओई, आराम से खाना। फिर उसने जू छिंग हान को भी एक टुकड़ा दिया। छिंग हान, इसे ट्राई करो, मैंने खास मंगवाया है। फिर मेरी बहन ने शर्मनाक बातें बतानी शुरू कर दी। मेरे बचपन की कुछ कहानियां। जब शियाओई छोटा था तो वो अपने खाने को लेकर बहुत सिक्योर रहता था। जो कोई भी उसका खाना छूता वो गुस्सा हो जाता। एक बार मैंने उसे चिढ़ाने के लिए उसका एक टुकड़ा मांस छीना। उसने मेरा पैर पकड़ लिया और इतना जोर से काटा कि वो निशान 1 हफ्ते तक नहीं गया। जुइंग ने आधा मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ साफ और प्यारी थी। उस वक्त उसके दांत पहले से ही काफ़ी अच्छे थे। वो बहुत गहरे काटता था। मेरी आंखें फैल गईं। मैं चावल निगलते निगलते ऑलमोस्ट घुटने लगा और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। मेरा चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। ये औरत क्या बक रही है? मेरी बहन ने जल्दी से मेरे लिए पानी डाला और पूरी मछली का कटोरा मेरे सामने धकेल दिया। तुम्हारा तुम्हारा सब तुम्हारा है। फिर भी तुम अपने खाने को वैसे ही क्यों संभाल रहे हो जैसे बच्चे थे? मेरे कान जल रहे थे। ये खाना संभालने की बात तो बिल्कुल नहीं थी। तभी वो कुतिया जैसी औरत अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखकर बिल्कुल एक शातिर बदमाश की तरह दिख रही थी। उसकी गहरी काली आंखों में एक छिपी हुई तीव्रता थी। और अब जीव चिंगान ने कहा, शियाई ने अभी अभी सीखना शुरू किया है अपना खाना बचाना। उसने थोड़ा चुराना भी सीख लिया था ताकि चख सके। मैं तुरंत उसकी दोहरी चाल समझ गया। खाना बचाना मतलब था चिनवान से खाना बचाना, थोड़ा चुराना मतलब था चखना। मुझे मन किया कि उसे मुंह बंद कर दूं। तभी मेरी बहन ने बीच में कहा, चिंग हान, क्या उस विला के प्रोजेक्ट के प्लान्स बाहर आ गए जो शहर के पश्चिम में है? चलो शाओ यी उन्हें देख ले। मैंने जल्दी से सिर हिला दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूं। किसने कहा तुम नहीं कर सकते? गोएंगन्स। बहुत थोड़ी ऊपर उठी। उसकी आंखों में मुस्कान चमक रही थी।
मुझे लगता है तुम्हारे पास ज़बरदस्त टैलेंट है, खासकर बेडरूम डिज़ाइन के आइडियाज़ के मामले में बहुत बढ़िया समझदारी है। मैं तो बोल ही नहीं पाया। इस औरत की हर बात में कुछ ना कुछ खास था। जाहिर सी बात है मेरी बहन ने उसे पूरी तरह मान लिया और वहीं फ़ौरन फैसला कर लिया। ठीक है, फिर बात पक्की हो गई। उसे थोड़ी प्रैक्टिस करने दो। गुई चिंग हान ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा लगता है कि इस कुतिया की पकड़ से मैं इस जिंदगी में कभी नहीं बच पाऊंगा। खाने के बाद मेरी बहन वाकई थोड़ी नशे में थी। वो गुई चिंग हान से बातें करती रही, यहाँ तक कि उसे साथ सोने के लिए भी ले जाने की कोशिश करने लगी। उसकी बात खत्म होने से पहले ही एक जोर की आवाज़ आई। मेरी बहन मेज पर मुंह के बल बेहोश हो गई। अंकल यू तुरंत बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे ऊपर ले जाने को कहा। जाते हुए उन्होंने मुझसे कहा, यंग मास्टर, मिस गुई ने भी काफ़ी पी लिया है, कृपया उसे गेस्ट रूम में लेकर जाओ और उसकी देखभाल करना। मेरी बहन भाई खान की टॉप क्लास है। उसे यकीन है कि अपने अलावा सबसे भरोसेमंद, दुनिया की सबसे खास दोस्त, उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो चिंग हान थी। तो ग्रेजुएशन के बाद उसने मेरे लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ इंटर्नशिप का इंतजाम किया। लेकिन जो उसे पता नहीं था वो ये था कि जब भी वो मेरी पीठ पीछे होती, उसकी सबसे अच्छी दोस्त मुझे दीवार से लगाकर मेरे सीने से चिपक जाती और बार बार फुसफुसाती, मुझे वाइफ बोलो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी दे दूंगी। जैसे अंकल लू चले गए, डाइनिंग रूम में सन्नाटा छा गया। बेबी, वो औरत मेरी तरफ देखी। उसकी आवाज़ नशे में घुली हुई थी जो मेरे कान में धीरे से गूंज रही थी। तुम सच में कैसे मेरी देखभाल करने वाली हो? उसके होठों के कोने पर मुस्कान सुनते ही मेरे दिमाग में अलार्म बजने लगे। मेरी बहन बेहोश हो गई है और वो यहाँ रुकने वाली है। ये तो खतरे की सबसे बड़ी परिभाषा है। वो मुझे पिछले 2 दिन से परेशान कर रही है। मेरे पैर अभी भी कांप रहे हैं। मैंने तुरंत सिर घुमाया, भागने को तैयार। तुम इतनी ज्यादा नशे में नहीं लगती, अपना ध्यान रखना। लेकिन मैंने 2 कदम ही लिए थे कि मेरा कलाई कसकर पकड़ लिया गया और मुझे पीछे खींच लिया गया। मैं नशे में हूं, बहुत ज्यादा नशे में। उसने मुझे मजबूती से दीवार से टिका दिया। सीढ़ियों की रेलिंग, बियर और देवदार की खुशबू मेरे चारों ओर फैली हुई थी। ये सिक्योरिटी कैमरों की ब्लाइंड स्पॉट थी। ऊपर कोई हमें नहीं देख सकता था, पर वो बहुत ज्यादा हिम्मत कर रही थी। ये मेरा घर है। अगर अंकल यू पानी लेने नीचे आ गए तो, अगर मेरी बहन अचानक जाग गई तो हम फंस जाएंगे। गुइंग हान, छोड़ो मुझे। मैंने अपनी आवाज धीमी कर दी और पूरी ताकत से उसे धकेला। हम डाइनिंग रूम में थे। उसने होठों को एक शरारती मुस्कान में मोड़ लिया। तो चलो बेडरूम चलते हैं। वो बिल्कुल भी नशे में नहीं लग रही थी। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए फुसफुसाया, गेस्ट रूम में जा, तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत नहीं है। फिर भी उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और मुझे सीधे मेरे बेडरूम की तरफ खींच ले गई। वह हमारे घर से इतनी अच्छी तरह वाकिफ थी कि आंखें बंद करके भी मेरा कमरा ढूंढ सकती थी। दरवाज़ा खुला और हमारे पीछे जल्दी से बंद कर दिया गया। मुझे नरम बड़े बिस्तर पर फेंक दिया गया। नीली चादरें थीं और बिस्तर खिलौनों से भरा था जो उसने मुझे उपहार में दिए थे। तुमने वो सब संभाल कर रखा जो मैंने तुम्हें दिया था। उसकी नज़र कमरे में घूमी और भी काली और गहरी हो गई। तुम क्या कर रही हो? मैं पीछे हट गया, सिरहाने के खिलाफ पूरी तरह से घबराया हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ? जूचिंग धीरे धीरे करीब आई। उसका घुटना बिस्तर के किनारे पर टिक गया। उसकी मुस्कान शिकारी और खतरनाक दोनों थी। मैं यहाँ आना शुरू किया था तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त के भाई के तौर पर सोचकर, लेकिन फिर मैंने सोचा कैसा होता अगर एक दिन मैं इस बिस्तर पर तुम्हारे साथ सो पाती। मैंने खुद को बचाने के लिए एक नर्म नीला मोटा गुड़िया पकड़ ली। तुम बदमाश। तो वो काफी वक्त से कुछ गलत कर रही थी। उसने ये बात चौंकाने वाले अंदाज में कबूल कर ली। ईमानदारी से वो मुझ पर झुकी। दद्दा तुरंत धंस गया। उसने गुड़िया छीन ली, उसे एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ मेरे दोनों तरफ रखकर मुझे फंसा लिया। वो इतनी करीब आई कि हमारी नाकें टकरा गईं। उसकी आवाज़ गहरी और खराश भरी थी। मैं एक बदमाश हूं और काटती भी हूं। बचपन के प्यार वाले यार, क्या प्यारा सा वाक्य है। क्या ये किसी फायदेमंद स्थिति का फायदा उठाने के लिए नहीं होता? जैसे उसने बात खत्म की, उसके होंठ मेरे होंठों से मिले। बेबी, उसकी खराश भरी आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी। क्या तुम्हें लगता है कि बुरी चीज़ें करने में तुम्हारा अपना बिस्तर ज्यादा मज़ेदार होगा? मैं गुस्से में दांत पीसता हूँ। तुम सच में बड़े परवर्ट हो। हूँ। वो हंस पड़ी, मेरे संघर्ष करते हाथों को दबाते हुए फिर से मुझे चूमने लगी। तभी टक टक दरवाजे पर तेज तेज खटखटाहट हुई। शिया, तुम सो रही हो? मेरी बहन थी। क्या वो पूरी तरह नशे में नहीं थी? इतनी जल्दी कैसे जाग गई? मैंने गुई चिंगाम को जोर से धक्का दिया। मैं बिस्तर से लगभग उछल पड़ा। मेरी बहन है, जल्दी छुपो नीचे के कंबल के नीचे। गुइंग हान आधा बैठी थी बिस्तर पर। उसके उलझे कपड़े उसकी कॉलर बोन और कंधे दिखा रहे थे, एकदम जादूगरनी जैसी। मैंने खुद के चेहरे पर थप्पड़ मारा। अब मंत्रमुग्ध होने का वक्त नहीं था। मैं उस पर झपटा, उसे धकेला। छुप जाओ, नहीं, क्लोसेट में जाओ। मैं पूरी तरह घबराया हुआ था, बेतरतीब बोल रहा था। शियाओ, ये तुम जवाब क्यों नहीं दे रही?
दरवाजे पर दस्तक तेज हो गई। मेरी आंखें डर से बड़ी हो गईं और मैंने पूरी ताकत से गुई चिंग को धकेल दिया। उसने एक आ भरी, अपने लंबे पैरों से बाहर निकली और पीछे की ओर चल दी। फर्श से छत तक पर्दे, मोटे दोहरी परत वाले पर्दे बढ़िया ढका देते थे। वो सच में वहीं छुपी थी, जैसे कोई छोटी बीवी जो किसी अफेयर में पकड़ी गई हो। मैं पर्दों को ध्यान से देख रहा था कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं दिख रहा। फिर गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला। बहन, क्या हुआ? मेरी बहन बाहर खड़ी थी, डुल रही थी। उसके हाथ में असल में दूध का गिलास था। उसका चेहरा लाल था। वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, बिल्कुल बिखरी हुई लग रही थी। किंग हान कहाँ है? क्या वो चली गई? उसने मुझे थम दिया। दूध, सोने से पहले दूध पीना होता है। मैं नशे में हूँ, इसलिए तुझे आराम करने का मतलब ये नहीं कि तू आलस कर। मैंने गिल्ट से दरवाजा रोक लिया। दूध लेता हुआ, पता नहीं, मैंने उसे देखा ही नहीं। वो लड़की बिना कुछ बोले चली गई। मेरी बहन बड़बड़ाई। उसकी आंखें मेरी कमरे में झांक रही थी। दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा? मुझे लगा तुम किसी से बात कर रहे हो। मेरा दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। मैंने बड़ी देर तक पानी पिया और दोनों हाथों से गिलास पकड़ा। मैं बस हाथ मुंह धो रहा था बहन। तुम तो बस नशे में हो और